लंदन जाएंगे या फिर मिलिट्री कोर्ट में? अब सियासी मंजरनामे पर यह सवाल सर उठा रहा है। एक तरफ बानी पीटीआई बर्तानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ने की कोशिशों में है, गो कि उनके पास सियासी मुकदमात और सियासी रवैये की वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एलुमनाई एसोसिएशन की जानिब से भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और ये आवाजें भी उठ रही हैं कि बानी पीटीआई किसी सूरत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के अहल नहीं है। अब इसके बाद बानी पीटीआई के चांसलर का इंतखाब लड़ने के इम्कानात मादूम जरूर हुए हैं, लेकिन अभी खत्म नहीं हुए। ये अब भी मुमकिन है कि वो इंतखाब लड़ें और जीतने की सूरत में बैन अक़वामी सतह पर दबाव के नतीजे में बानी पीटीआई जेल से बाहर भी आ जाए। लेकिन अगर उनके खिलाफ मिलिट्री ट्रायल होता है तो फिर मुमकिन है बानी पीटीआई का मुकदमा लंदन ना बल्कि मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। और इस हकीकत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि अगर इनकरीब बानी पीटीआई के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल होता है और फर्ज करें बानी पीटीआई चांसलर का इलेक्शन लड़कर कामयाब भी हो जाते हैं तो भी शायद उनका जेल की सलाखों से बाहर आना मुमकिन न रहे। और बानी पीटीआई खुद भी इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि उनके खिलाफ मिलिट्री ट्रायल हो सकता है और सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने उनके इस खदशे को दुरुस्त करार भी दिया है। लॉ मिनिस्टर जो है इस हवाले से अपना स्टांस बड़ा क्लियर कर रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल के लिए मांगा गया तो फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। यानी अगर बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल मतलूब होता है तो अफवाज पाकिस्तान वफाकी हुकूमत को खत लिखेंगे, फिर वफाकी हुकूमत वज़ीर दिफा के जरिए सारा मामला पंजाब हुकूमत के सपोर्ट करेगी और फिर पंजाब हुकूमत ट्रायल की मंजूरी देगी। अब अगर ऐसा होता है तो ये सवाल उठेगा कि पंजाब हुकूमत के जरिए बानी पीटीआई के ट्रायल की मंजूरी इसलिए दी गई क्योंकि मरियम नवाज़ के बारे में माजी में बानी पीटीआई जो कुछ कहते रहे उसका इंतकाम मरियम नवाज़ के हाथ से लिया जाए। लेकिन दूसरा पहलू ये देखा जाए तो 9 मई के बहुत से मुकदमात पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दर्ज है और इस एतबार से ये मामला पंजाब हुकूमत के सपोर्ट करने की बात की जा रही है। अब तहरीक इंसाफ को भी इस बात का इदराक है कि बानी पीटीआई आने वाले वक्त में मजीद मुश्किल में आ सकते हैं और अलीमा खान भी इसी खदशे का इजहार कर रही हैं। अलीमा खान कहती हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई को सजा देकर मजीद जेल में रखने की तैयारी की जा रही है ताकि इमरान खान मजीद कुछ मुद्दत तक जेल से ना आ सके। आ रहे हैं अलकादर केस में इनको सजा सुना दी जाए जल्द से जल्द और तब तक ये जो बेल है प्री अरेस्ट बेल इसके ऊपर इसकी भी डेट आगे करते जाएंगे। खान को जब सजा सुना देंगे उसके बाद 3 महीने लगेंगे कि ये हाई कोर्ट में जाकर 4-4 महीने इसको घसीटेंगे, जेल से नहीं निकलने देना। अब हमें फैसला करना है कि ये जो नाजायज केसेस बनाते चले जा रहे हैं हमने इनका तमाशा कितनी देर ये सहना है। हमारी तो बर्दाश्त, हम 1 साल से ये तमाशा देख रहे हैं, अब ये अलकादर का हम इंतजार कर रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना